but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट ट्रेंडी साइड प्लेटेड कुर्ती बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इस तरह हमने लेस लिया है। देखिए इस तरह से हमने लेस लिया है 4 मीटर। तो चलिए हम इसकी अब कटिंग करते हैं। तो फैब्रिक को हम पहले खोल लेंगे और इसे हमने डबल फोल्ड में कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा है और अब हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में करेंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया है। देखिए इस तरह से हमारी ये 4 लेयर में है। जितने भी फैब्रिक है हमारा बस उसे हमने 4 फोल्ड कर लेनी है और इसकी हम लेंथ लेंगे। तो कुर्ती की रेडी लेंथ हमारी 41 इंच है और 2 इंच हमारी मार्जिन है। तो 43 इंच हमने लंबाई रखा है और इसकी विड्थ 24 इंच है। ये हमारी ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। तो ये फोल्डेड साइड हमारी ओर है। तो हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसकी शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हम 7 इंच मार्क करेंगे और हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। हाफ इंच हमारी यहाँ पैनल में जॉइंट होगी, जो कि आगे हम बताएंगे। तो देखिए इस तरह से अब हम शोल्डर डीप लेंगे। तो शोल्डर डीप हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से देखिए शोल्डर डीप हम 7 इंच मार्क करके यहाँ लाइन को स्ट्रेट कर देंगे और यहाँ भी लाइन को हम इससे स्ट्रेट कर लेंगे। और अब हम इतनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी हमारी चेस्ट इसकी 4 पार्ट करेंगे। तो हमारी चेस्ट 40 है तो इसकी 4 पार्ट 10 इंच होगी। तो इस तरह से हमने 10 इंच पे मार्क करनी है। तो यहाँ 10 इंच पे हमने मार्क कर लेनी है। तो इस तरह से हमने चेस्ट की मार्किंग कर ली है और यहाँ से अब हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर से हम यहाँ 15 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ अपनी कमर की मार्क कर लेंगे। तो हमारी कमर 36 इंच है तो इसकी 4 पार्ट 9 इंच होगी। इस तरह से 9 इंच पे हमने मार्क कर लेनी है 4 पार्ट पे। तो इस तरह से 9 इंच पे हमने मार्क कर लेनी है अपनी कमर के लिए। और यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से 2 इंच हमने मार्जिन ले लेनी है और दोनों लाइन को हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लाइन को जॉइंट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने लाइन को जॉइंट कर लिया है और यहाँ से अब हमने आर्म होल की मार्किंग करनी है बैक आर्म होल के लिए। तो इस तरह से बैक आर्म होल के लिए हम शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए शेप हम बाद में करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने शेप दे दिया है और हम ये पैनल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। 4 इंच की हम पैनल कट करेंगे और आधा इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए लेनी है। तो इस तरह से 4.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ भी 4.5 इंच पे मार्क करेंगे बॉटम तक। पूरी बॉटम तक हमने 4.5 इंच पे मार्क कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने बॉटम तक मार्क कर लेनी है 4.5 इंच पे। और इस तरह से लाइन को हम ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है और इस कमर वाली लाइन को भी हम ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ से हमने हाफ इंच कंधी डाउन करनी है, यानी कि हम हाफ इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। इससे शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए इस तरह से हमने डाउन कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पैनल की कटिंग कर ली है। इस तरह से हमारी ये 2 पैनल है और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे। तो देखिए इस तरह से हमने टॉप पार्ट की भी कटिंग कर लिया है और इस तरह से बॉटम को हम इस तरह से लाइन को हम ऐसे स्ट्रेट करेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से इसे हम स्ट्रेट करके इसके हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारी बॉटम पार्ट की 4 पार्ट है और इस तरह से हमारी ये पैनल टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट की कटिंग हो गई है। देखिए इस तरह से हमने बॉटम पार्ट को ऐसे प्लेट कर कर टॉप पार्ट में जॉइंट करनी है। तो इस तरह से हमने इसे जॉइंट करेंगे।
तो देखिए इस तरह से हम इसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले हम पैनल को ऐसे साइड करेंगे और इसमें से एक पार्ट को निकालेंगे, एक बॉटम पार्ट को, एक टॉप पार्ट को, और इस तरह से हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। बॉटम पार्ट को हम प्लेट्स लगाएंगे टॉप पार्ट कितने बराबर, यानी कि बॉटम पार्ट को हम टॉप पार्ट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स लगा लेनी है और इस तरह से टॉप पार्ट में अटैच करनी है प्लेट्स के साथ। तो चलिए हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ हम सिलाई मार्जिन तक ऐसे पहले स्टिच कर लेंगे, उसके बाद से हम इसमें ऐसे प्लेट्स लगाएंगे। तो हमें यहाँ प्लेट्स बराबर से लगा लेनी है, जितनी भी हमारी टॉप पार्ट है उसके बराबर हम यहाँ प्लेट्स लगा लेंगे। इसी के बराबर हमें प्लेट्स डालनी है। तो हमने फैब्रिक को अच्छे से इसमें प्लेट्स लगा लेनी है अपने टॉप पार्ट के बराबर। देखिए इस तरह से हमने इसमें प्लेट्स लगा लिया है और अब हम इसमें मार्क करेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो इस तरह से हमें इसे बराबर से प्लेट्स इसमें लगानी है। तो इस तरह से हमने प्लेट्स को अच्छे से सेट कर लेनी है और इसमें हमें स्टिच लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स के साथ बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट को अटैच कर लिया है। देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स के साथ इसे अटैच कर लिया है। इसमें हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम लेस लेंगे। तो इस तरह से लेस हमने बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट को अटैच किया है, यानी कि जॉइंट पे हम ये लेस लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये लेस को लगा लिया है और ऐसे ही सभी पार्ट्स को हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने रेडी कर लिया है पार्ट्स को। और अब हमने पैनल के जो कट किया है उस पैनल को हम लेंगे। तो इस तरह से पैनल को हम इसमें जॉइंट करेंगे। पैनल को हम ऐसे बीच में रखेंगे और साइड साइड में हमने जो पार्ट्स को चून के साथ ऐसे मैंने प्लेट के साथ रेडी किया है उसे हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमने प्लेट्स को रॉन्ग साइड में रखकर इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लेंगे और सेम ऐसे भी इस साइड भी हमने इस पार्ट को भी पैनल के साथ जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसमें भी स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने जॉइंट कर लिया है। दोनों ही पार्ट्स को हमने ऐसे ही जॉइंट कर लेनी है। इस तरह से हमने जॉइंट कर लिया है और यहाँ से हमने बराबर कर लेनी है, अगर थोड़ा सा यहाँ पर कम बेसी है तो। और इस तरह और हमने जो लेस लिया है उसको हम ऐसे यहाँ स्टिच करेंगे, यानी कि जॉइंट पे हमने लेस को स्टिच करनी है जहाँ से हमने पैनल को जॉइंट किया है। तो इस तरह से हमने इसमें लेस को स्टिच कर लेनी है दोनों ही साइड में। फ्रंट पार्ट में ही हम सिर्फ लेस को अटैच करेंगे। और अब हम इसकी नेक को कट करेंगे। तो नेक हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। नेक डीप हम 4 इंच पे मार्क करेंगे फ्रंट पार्ट में। और इस तरह से शेप दे देंगे नेक में हम शेप दे देंगे। आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हम इस तरह से हमने कटिंग कर ली है और अब हम बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बैक नेक हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी डीप हम 5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन को स्ट्रेट करके हम नेक में शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने नेक में शेप दे दिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है और अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो भी हमारी फैब्रिक बचा हुआ है कुर्ती कटिंग में, उसी से हमने अपनी स्लीव्स को कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को लिया है, 4 फोल्ड में फैब्रिक है और इसकी लेंथ 15 इंच है, जो कि 13 इंच में हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। 2 इंच हमने मार्जिन ऐड करनी है और स्लीव्स में हमारी जॉइंट आएगी तो हम बाद में देखेंगे। और इसकी विड्थ हमने 9 इंच पे रखा है और इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से हमने 3 इंच पे मार्क करनी है और यहाँ से हमने अपनी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हमने इसमें स्लीव के लिए शेप दे देनी है। देखिए इस तरह से हमने स्लीव में शेप दे दिया है, स्लीव शेप दे दिया और यहाँ से हम अपने फिटिंग का मार्क करेंगे 6 इंच पे और 1.5 इंच हमने मार्जिन ऐड करनी है और इस तरह से लाइन को हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे। और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
स्लिप्स में हमारी जॉइंट आएगी, क्योंकि हमारे अलग से फैब्रिक नहीं थी, जो हमारी कुर्ती में फैब्रिक बची थी उसी से हमने स्लिप्स की कटिंग की है। तो देखिए इस तरह से ये 4 पार्ट हो गई है। तो इस तरह से हम इसको जॉइंट कर लेंगे, क्योंकि हमारी फैब्रिक 2.5 मीटर ही थी। तो इस तरह से हम जॉइंट कर लेंगे पहले स्लिप्स को, तब इसमें अटैच करेंगे। हमने जॉइंट करके इसमें लेस भी अटैच कर लिया है, और यहाँ फ्रंट पे हमने गहराई के लिए ऐसे कट लगा देनी है दोनों ही स्लिप्स में। तो इस तरह से हमने कट लगा दिया है, और इस तरह से हमारी स्लिप्स रेडी हो गई है। देखिए इस तरह से हमने स्लिप को रेडी कर लिया है जॉइंट के साथ में। और इसके बॉटम को भी हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, जो हमने 2 इंच मार्जिन छोड़ा था। और हम नेक को रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमने स्ट्रेट पट्टी लिया है 1.25 इंच का, और इस तरह से नेक को हम इसमें अटैच करेंगे, यानी कि नेक को हम पट्टी के साथ इसे रेडी करेंगे। चलिए इसको पहले हम इसके नेक को रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से पट्टी को हम नेक पर रख के इसमें सिलाई लगाएंगे। पूरी नेक की गोलाई में हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो पट्टी को हम इसमें ऐसे नेक के साथ हमने इसे इसमें सिलाई लगा लिया है। देखिए जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। और अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इस तरह से पूरी गोलाई में हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने कट्स लगा लिया है, और अब हम इसे फोल्ड करके इसमें स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे फोल्ड करनी है, और इस पे हमने पूरी गोलाई में स्टिच लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमने पूरे में स्टिच लगा लेनी है, ऐसे फोल्ड कर कर। तो इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है इसे फोल्ड कर कर। अब हम इसमें एक टोप स्टिच लगाएंगे। तो जो भी हमें फोल्ड किया है उसे अंदर की ओर करते हुए इसमें हमने टोप स्टिच लगा लेनी है, जिससे नेक हमारी अच्छे से बैठ जाएगी। तो इस तरह से हमने इसमें टोप स्टिच लगा लेनी है। आप चाहें तो नेक को कैनवास में भी बना सकते हैं। मैं इसे पट्टी के साथ बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें टोप स्टिच लगा को गले को रेडी कर लेनी है, यानी कि नेक को हम रेडी कर लेंगे पट्टी के साथ में। तो देखिए इस तरह से हमने नेक रेडी कर लिया है। बैक पार्ट को भी हमने ऐसे नेक को पट्टी के साथ रेडी कर लिया है। अब हम इसकी शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें शोल्डर जॉइंट कर लेनी है। तो देखिए हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है, और इसकी अब हम स्लिप्स को जॉइंट करेंगे। तो हम इस तरह से अपनी स्लिप्स को लेंगे। जो गहराई वाली भाग है उसको हम फ्रंट की ओर रखेंगे। जो हमने गहराई कट किया है 1/2 इंच, उसको हमने फ्रंट पार्ट की ओर रख के इसको स्टिच कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है स्लिप्स को। अब हम इसे रॉन्ग साइड में रखेंगे, और जो हमने यहाँ पे मार्जिन रखा था, जो हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखा है, उसे हम ऐसे मार्क कर लेंगे, बॉटम तक मार्क कर लेंगे। और यहाँ हमने पूरे में सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो इसको खुला भी रख सकते हैं, यहाँ तक ऐसे स्टिच लगाकर इसमें खुला भी रख सकते हैं, यानी कट बना सकते हैं इस तरह से। पर मैं इसे गोल घेरे के साथ बना रही हूँ, तो मैं यहाँ बॉटम तक इसे स्टिच कर लूँगी, और इस साइड भी हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। और बॉटम को भी हमने जो फोल्डिंग के लिए रखा है उसे भी हमने फोल्ड कर लेनी है पूरी गोलाई में। तो देखिए इस तरह से हमने कर लिया, फोल्ड कर लिया है, और इसे हमें राइट साइड की ओर टर्न कर देनी है। और इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना। थैंक यू।